हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी जनता तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अपना टाइम खराब किए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का सूत्र होता है औसत बराबर आप लिखेंगे। तो औसत बराबर आपका फॉर्मूला होता है यहाँ से, औसत बराबर होता है आपका योग बटे संख्या। क्या होती है? योग बटे संख्या। मतलब ऊपर योग लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? जितनी संख्या है उसका भाग। तो ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बट इसी से हो जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे? इनको सबको जोड़ देखेंगे, ऊपर सबको जोड़ देना है और नीचे जितनी संख्या है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 से आप भाग दे देंगे, ठीक है फ्रेंड। आप कर लीजिएगा अच्छे से, इसे कर लीजिएगा, फिर जोड़ के भाग दे देना दे सकते हैं। फिर आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये करके आप आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें जितनी संख्या है, अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन कैसे देखते हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न पूछा तो इसी ऊपर के जैसा है कि क्या करेंगे? औसत बराबर क्या होता है? योग। तो योग मतलब सबको जोड़ना है, यानी 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। और नीचे लिखना है इनका जोड़ गिन के 1 2 3 4। कितनी संख्या है? 4। 4 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे जोड़ दीजिए। तो ये कितने हो जाएंगे? 10 10 और 10 20, और कितने हो जाएंगे? 20 और 4 24। 24 हो जाएगा 4 से भाग, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो ये हमारा औसत निकल आता है। इस प्रकार से औसत निकाल लेंगे, आप संख्या दी हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है बेटा। इस वाले का आपको इसका आंसर निकालेंगे आप ऊपर वाले का, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी वाला। आप निकाल लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, इसको इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, आप तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इस प्रकार का जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारा अगला टाइप है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या दिया है? 3 संख्याओं का औसत दिया गया। कितने का दिया गया फ्रेंड? 3 संख्याओं का ये दिया, और ये 2 संख्याओं का औसत दिया गया। अब हमसे तीसरी संख्या पूछी है, तो किस प्रकार से करेंगे देखना फ्रेंड। 3 संख्याओं को औसत दिया है, तो योग हमेशा ज़्यादा होता है, यदि ज़्यादा है तो गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 संख्याओं का दिया, कितने का दिया गया? 3 का, यानी 3 का दिया गया है। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे 10 में, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। फिर क्या दिया गया हमारा? फिर दिया गया यहाँ पर 2 संख्याओं का। तो 2 संख्याओं का दिया गया, तो मतलब इसमें ये 9 में कितने का करना है? 2 का। 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18। अब यहाँ से हमें बस इनको घटा देना है। 3 में से 2 जाएंगे तो एक संख्या बचेगी, तो 1। यहाँ से 30 में से 18 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? घटा लीजिएगा, इसके आ जाएंगे आपके 12। कितने आ जाएंगे फ्रेंड? 12। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही करना आपको, जितनी संख्याओं को औसत दिया है उसमें इसका गुणा कर देना है। इतना दिया है तो इससे करके इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का यदि अगला क्वेश्चन मिलता है तो उसको करेंगे। ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा, इसे देखिए किस प्रकार से। तो इसमें लिखा है प्रथम 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या आपको याद होनी चाहिए कौन सी होती है? 1 3 5 7 9, ठीक है। बस ये होती हैं आपकी विषम संख्या। 5 संख्या इनको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 और 5। 5 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। जोड़ दीजिएगा तो इसको जोड़ने के कितने आंसर है यहाँ पर? 10 और 10 20, 20 और 5 25, ठीक है। कितना है योग? 25। और कितनी संख्या थी? 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 संख्या थी तो 5 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। इस प्रकार से करते हैं इसको। संख्या आपको याद होनी चाहिए, ठीक है मैम। संख्याओं के नियम आपको याद होने चाहिए। ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा। इसको किस प्रकार? 5 6 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है फ्रेंड। 6 हो गई। यहाँ से गिनती करेंगे तो कितनी आएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो सूत्र होता है योग बटे संख्या। तो इनको जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद इसमें जितनी भी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। 6 संख्या है तो 6 से भाग दे दें। योग करने पर कितने आएगा आपका? जोड़ दीजिए इसको। तो जोड़ने पर आपका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 10, और यहाँ से 10 20, 10 और 10 20 20 और 1 21। कितनी आ जाएंगे? 21 आ रहा है लगभग, जितना भी आ रहा होगा आपका। 21 बटे में लिखना है 6। काट दीजिए इसको, 6 से भाग दे देंगे आप। तो 6 3 18 हो जाएंगे, 6 3 18। और कितने बचेगा? 3 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 बचे तो दशमलव 0 बढ़ जाएगा, 30 होगा। 6 पंचे कितना होता है? 30। तो कौन सा आंसर आपका? पहला वाला। आप अच्छे से कर सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि टाइम आपका खराब ना हो। अगला क्वेश्चन, ये अगला प्रश्न हमारा है, ये अगला टाइप का है। ये वाला क्या दिया गया है? 2 की प्रथम 5 गुणजों का। तो गुणज मतलब क्या होता है? पहाड़ा होता है, यानी यहाँ पर जो पहले लिखी हुई संख्या उसका पहाड़ा लिखना है जितने यहाँ पर लिखे हुए, यानी 2 का पहाड़ा लिखना है 5 बार। तो किस प्रकार से लिखेंगे 2 का पहाड़ा? पढ़िए। तो 2 1 हम कितने 2 से स्टार्ट करेंगे? तो 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। 5 कहा है इसलिए 5 लिखे। यदि 6 लिखे होते, 6 की कहते तो 6 लिखते, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखिए 6 लिख गए यहाँ पर।
तो 6 यहाँ 5 लिख गए यहाँ पर। अब इनको जोड़ना है और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो बस 5 का भाग दे देना है, जोड़ लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर जोड़ने पर कितने आ जाएंगे आपके, यहाँ पर जोड़िए अच्छे से। तो यहाँ पर जोड़ने पे आपके आ जाएंगे 30, भाग देना है 5 से। यदि गलत जुड़ जाए तो फ्रेंड सॉरी, उसके लिए आप खुद से कर दीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपका 6। ज़्यादा तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी गलत ना हो आपका। तो इसका किसका सही क्या होगा आपका 6, क्या हो जाएगा फ्रेंड 6। तो ये वाला आपका सी हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा सी। अब आप ये वाला क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। तो किस प्रकार से करेंगे, 5 के कितने लिखने हैं 3, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, इनको जोड़कर इसमें कितने का भाग दे देंगे, 3 संख्या है तो 3 का भाग दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी योग कितना आएगा आपका यहाँ पर 30, 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। आशा ही समझ में आया होगा। अगला, तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये नया टाइप का है, तो किस प्रकार से करेंगे देखना। यहाँ पर दिए 5, अभी आज जो हमने पहले कहा था उसी के जैसा सेम टू सेम थोड़ा। 5 लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई है 22, तो मैंने पहले बताया था जितना यहाँ पर दिया हुआ उसका भाग गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा करेंगे आप इसमें, क्योंकि योग निकालना है। तो 5 का गुणा करेंगे इसमें, तो 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 10 एक हाथ, इतना आ जाएगा। 5 का कितना आ गया आपका, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, एक नया लड़का आने से औसत उम्र में कितनी की बढ़ोतरी हो गई 24, यानी औसत आयु कितनी हो गई है 24। जब एक बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 5, मतलब 5 थे पहले, एक और बढ़ गया तो कितना हो गया फ्रेंड 6। कितना हो गया 6, पहले 5 थे अब कितने हो गए 6, तो 6 हो गए। यहाँ पर 6 होने के बाद क्या करेंगे आप बेबी मच्छर करेंगे, यहाँ पर 6 हो गया क्योंकि एक जुड़ गया है, यहाँ पर एक बढ़ गया है तो 6, और यदि 6 हो जाते हैं तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 6 आ गया, 6 में कितने गुणा करेंगे 24 का, तो कर दीजिए। तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 की 4 हासिल आपकी आएगी 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाए 14। अब इसका क्या है, जो नया लड़का है उसी का पूछा है, तो आप 6 में से 5 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 1, और यहाँ से 100 कितने में 144 में आपको घटाना है 110, तो घटा दीजिए यहाँ से, तो घटाएंगे यहाँ पे तो 4, यहाँ से 1 घट जाएगा तो आपका 3, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, जो आपका नया लड़का होगा वो कितने साल का था 34 का, ठीक है। यहाँ पर 34 का आपका आयु वाला था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का, यदि कोई क्वेश्चन हो जाता है तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को आपको देख लीजिए। तो इसे किस प्रकार से करेंगे कि पहले क्या है, खेत में 24 क्विंटल, 32 क्विंटल और 22 क्विंटल गेहूं है या मक्का है जो पैदावार होती है, उसका औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है आपका, योग बटे संख्या। तो सबको जोड़ दीजिएगा, यानी 24 + 32 + 22, और नीचे कितनी संख्या को जुड़ा हमने 1 2 3, बस 3 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, आप अच्छे से मिला दीजिएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस प्रकार से अभी मैंने पहले करवा दिया है, तो ये आप कर सकते हैं। देखना क्या दिया गया है, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 16, तो आप कर लीजिएगा। 4 का गुणा करेंगे इसमें 16 में, 16 दूनी कितना 32, 16 3 48, 16 चौको 64 हो जाएगा। कितना हो गया 4 संख्याओं का कितना हो गया 64। कितनी संख्याओं का ये 4 का, तो 4 का क्या है आपका 4 का योग हो गया 64, 4 का 64, और 3 संख्या हमारी ये दी गई है, इनको जोड़ दीजिएगा। तो 15, क्योंकि ये औसत नहीं दिया गया, और 20 और 23, इनको जोड़ दीजिए। कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 58, 58 कितना आ जाएगा 58। यहाँ से आप इनको घटा दीजिए, तो कितनी यहाँ से घटाएंगे 64 में से, ये 3 संख्याओं का था योग, इनको घटा दीजिए। 4 में से 1 गया, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा, इसको घटाएंगे आप, तो 64 में से 58 घटाएंगे तो कितने बचेगा 6। तो ये आपका आंसर किस में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये वाला किस में है 6 आपका आंसर है इसका। तो ये वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आप खुद ही कर लेंगे, तो इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला आपका दशमलव में दिया गया, तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि दशमलव वाला हम पहले कर चुके हैं। तो ये वाला हो जाएगा आपका, इसका आंसर बता देते हैं कितना है, तो आप इसका आंसर खुद से लगा लीजिएगा। ये आपका कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, उसमें आपका आंसर इसको मिल जाएगा, चेक कर दीजिएगा। तो ये वाला क्या लिखा है इसमें, 10 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपके, तो किस 10 पर इससे निकालना है 10 के गुणनखंड, तो किस प्रकार से निकालेंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला, तो इस प्रकार से गुणनखंड किस प्रकार जिससे संख्या घटती हैं, जैसे 1 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा,
3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, और किससे कट जाएगा? 5 से, और किससे कट जाएगा? ये 10 से। इसे बोलते हैं गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इस वाली विधि को। ठीक है फ्रेंड, तो इससे इस वाली विधि से नहीं करना था, इसे ये इस प्रकार से करना था। ठीक है फ्रेंड, तो इनको कितने निकाला है, कितनी संख्याओं से कटेगा? ये हमारा कट जाएगा 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। इनको जोड़ दीजिए, योग बटे संख्या आती है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका 18। संख्या कितनी थी लेकिन? 1, 2, 3 और 4। 4 से दे देंगे भाग, तो काट दीजिए इसको, 4 से भाग देंगे आप, तो 4 से भाग देने के कितने आएगा? तो 4 चौको 16, 2 बची रहेगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे उसमें, तो 4 पंचे 20, यानी 4.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आप ये कर लेंगे। अब ये अगला टाइप है हमारा, तो इस प्रकार का क्या दिया गया? 11 संख्याओं का औसत दिया गया है 23। 11 संख्याओं को कितना दिया गया है? 23, और प्रत्येक में हमें क्या जोड़ना है? 5। ठीक है फ्रेंड, यदि इस प्रकार का कोई सवाल आता है जिसमें लिखा होगा सभी में जोड़ना है या सभी में से घटाना है, यदि सभी में जोड़ना है तो औसत में जोड़ देंगे, यदि सभी में घटाना है तो सभी में से औसत में से घटा देंगे। तो जोड़ना है तो औसत कितना था? 23, और जोड़ना कितना है? 5, तो जोड़ दीजिए डायरेक्ट ही, तो कितने हो जाएंगे? ये 28। ठीक है फ्रेंड, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। यदि मान लो इसी प्रकार का कोई सवाल दिया गया और उसमें दिया गया, मान लो कि औसत दिया गया है 23 और सभी में से घटा रहे हैं 5, मान लीजिए सभी में से घटाया तो औसत में से भी 5 घटा देंगे, तो जितना आंसर आ जाएगा आपका वही उसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार मैंने करवा दिया है, 4 संख्याओं को औसत। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं को औसत दिया गया है 15, और 4 संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है? योगफल पहले से दिया है 55, तो आपको इसको गुणा नहीं करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? यहाँ 3 संख्याओं का कितना दिया है औसत? 15, तो योग कितना होगा 3 संख्याओं का? 15 3 45, कितना होगा? 45, और 4 संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 55। 4 का कितना दिया गया है? 55। बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं वैसे तो, अब इनको घटा दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो इसमें से 55 में से इसको भी घटाएंगे 45 को, तो कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। तो ये आपका आंसर 10 है इस वाले का। अगला क्वेश्चन ये वाला आप खुद से करेंगे। पूर्णांक संख्या आपको आनी चाहिए, धन पूर्णांक संख्या होती है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जितनी आपसे पूछी गई, यहाँ पर 10 पूछेंगे तो 10 लिख लीजिए। आपको पता ही होगा कि फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या करेंगे, आप जोड़ देंगे इनको और काट देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5.5। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको खुद से करना है। ये वाला आपका होमवर्क है, आप अच्छे से देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इसको खुद से कर सकते हैं। ये वाले आपके आंसर शीट में अच्छे से करना है आपको। ये वाला पहला देख लीजिए अच्छे से, इस वाले को, दूसरे वाले को देख लेना है, और तीसरे वाले को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वही यहाँ पर ये